हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एसएलआर पार्सर का जो टेबल होता है उसको क्रिएट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने वो सारे प्रोसेस कर लिए थे जिनकी हमें ज़रूरत होती है एसएलआर पार्सर के टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ तक ये जो प्रोसेस था इसको हमने कवर कर लिया था। अगर आपने लास्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। तो देखिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होता है और टेबल को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो टेबल का आपका पहला कॉलम होता है इसमें हम क्या करते हैं, स्टेट नंबर लेते हैं। मतलब हमें जितने स्टेट मिलते हैं वो स्टेट की हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने स्टेट है हमारे पास, देखिए I0 से लेकर हमारे पास जो टोटल स्टेट आई है वो I5 तक आई है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें हमें 0 से लेके 5 तक की एंट्री कर देनी है। मीन्स 0 1 2 3 4 5 दैट्स इट, हमें यहाँ तक कर देना है। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट में तो होगा एक्शन और सेकंड में होगा गो टू। एक्शन में हमें क्या करना है कि हमारे ग्रामर के अंदर जितने भी टर्मिनल्स दिए हुए हैं उन सबको हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और गो टू के अंदर हमें क्या करना है, जितने भी हमारे ग्रामर के अंदर नॉन टर्मिनल दिए होंगे उनको हमें यहाँ पर फिल कर देना है। अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है, तो पहले आप उसको देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक्शन के अंदर जितने भी टर्मिनल्स थे वो सब ले लिए और गो टू के अंदर जितना भी नॉन टर्मिनल थे हमें हमारे इस ग्रामर के अंदर, ये जो हमें यहाँ पर ग्रामर दी हुई है उसको हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ पर एंट्री फिल करनी है। देखिए एंट्री किस तरह से फिल की जाती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपको स्टेट नंबर 0 दिखाई दे रहा है इस वाली रो के अंदर हमें क्या एंट्री फिल करनी है उसको समझिए। ये जो देखिए यहाँ पर एक्शन है, तो एक्शन वाले पार्ट में हम दो एंट्री फिल करते हैं, एक तो शिफ्ट एंड सेकंड इज रिड्यूस। तो कब हमें शिफ्ट फिल करना है और कब रिड्यूस करना है उसको देखिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टेट I0 है, इस स्टेट I0 से कितनी मतलब ट्रांजिशन हो रही है, कितने यहाँ से गो टू हो रहा है। तो देखिए एक गो टू यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, I0 से गो टू हो रहा है कैपिटल A यानी कि नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I0 वाली यानी कि यहाँ पर ये जो I0 है इस रो में और A कॉलम के नीचे, मतलब A जो कैपिटल A है उसके नीचे हमें क्या कर देना है, 1 लिख देना है। 1 क्यों लिखना है, क्योंकि ये जिस स्टेट पर शिफ्ट हो रहा है उस स्टेट का नाम है 1। तो यहाँ पर हमें सिंपली वे में क्या करना है, I0 वाली रो के अंदर और एक ही कॉलम के यानी कि गो टू के अंदर हमें क्या लिखना है, 1 लिख देना है। दैट्स इट। अब सेकंड यहाँ पर देखिए, सेकंड जो यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, मतलब सेकंड जो यहाँ पर गो टू हो रहा है वो है ओपनिंग ब्रैकेट। और ये जो ओपनिंग ब्रैकेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये होता है एक टर्मिनल। तो जब भी टर्मिनल वाला, मतलब ये जो टर्मिनल आता है ये एक्शन वाले पार्ट में आता है, तो जब भी यहाँ पर गो टू टर्मिनल होगा तो हमें ये देखना है कि गो टू टर्मिनल किस स्टेट पर जा रहा है। मतलब जब हम यहाँ पर गो टू कर रहे हैं तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, यहाँ पर I2 स्टेट मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, I0 वाली रो के अंदर, यहाँ पर जो I0 रो है और ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर जो ओपनिंग ब्रैकेट है उस कॉलम के अंदर हमें क्या लिखना है, शिफ्ट लिखना है, यानी कि शिफ्ट का S लिखना है। और शिफ्ट किस स्टेट पर हो रहा है, मतलब ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये किस स्टेट पर जा रहा है, I2 पर। तो यहाँ पर हमें S2 कर देना है। दैट्स इट। एक्शन के अंदर हमने बताया कि दो एंट्रीज होती है, एक रेड्यूस की एंड सेकंड इज शिफ्ट की। तो यहाँ पर हमें शिफ्ट, जब भी हमें यहाँ पर गो टू में टर्मिनल दिखाई दे जाए तो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। और नंबर हमें शिफ्ट का कौन सा लेना है, जिस स्टेट पर वो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, S2 ले दिया। लास्ट यहाँ पर जो गो टू हो रहा है I0 से वो है स्मॉल a, और स्मॉल a क्या होता है, एक टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, I0 वाली रो के अंदर, मतलब जो 0 स्टेट है उस रो के अंदर और जो स्मॉल a है उस कॉलम के अंदर हमें क्या लिखना है, शिफ्ट लिखना है। और शिफ्ट किस, मतलब यहाँ पर ये जो A शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने के बाद इसको कौन सी स्टेट मिल रही है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसको स्टेट मिल रही है उसका नाम है I3, यानी कि हमें S3 लिख देना है यहाँ पर I0 वाली रो के अंदर, और जो स्मॉल a है इस कॉलम के अंदर हमें क्या लिख देना है, S3 लिख देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर S3 क्यों ली। तो यहाँ पर I0 से जितने भी गो टू हो रहे थे वो हमने यहाँ पर I0 के अंदर फिल कर दिए। अब सेकंड स्टेट आती है हमारी I1। तो देखिए I1 से कोई भी गो टू नहीं हो रहा है तो हम I1 को अभी एज इट इज रखते हैं। सेकंड आता है यहाँ पर I2। तो देखिए यहाँ I2 से कितने गो टू हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए I2 से एक तो गो टू A हो रहा है, एक यहाँ पर ये देखिए ओपनिंग ब्रैकेट हो रहा है, और एक यहाँ पर A हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, I2 से यानी कि I2 वाली रो के अंदर, और इस कैपिटल A का मतलब है नॉन टर्मिनल जो A है इसके नीचे हमें क्या लिखना है, सिंपली वे में हमें 4 लिखना है, क्योंकि ये गो टू वाले पार्ट में आ रहा है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, I2 वाली रो के अंदर और A के नीचे हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर 4 लिख देना है। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड गो टू यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओपनिंग ब्रैकेट। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट ये जो होता है एक टर्मिनल होता है, और जब हम ओपनिंग ब्रैकेट में यहाँ पर गो टू कर रहे हैं तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, इसी स्टेट पर ये शिफ्ट हो रहा है, मतलब I2 खुद पर ही लूप बना रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो टर्मिनल है ये चला जाता है, इसके अंदर 2 फिलिंग होती है, 2 एंट्रीज होती है, शिफ्ट एंड रिड्यूस, और हमें अभी शिफ्ट ही बढ़ना है, मतलब I2 वाली रो के अंदर। तो यहाँ पर I2 वाली रो के अंदर और जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसके नीचे हमें क्या लिखना है, शिफ्ट 2, क्योंकि ये इसी स्टेट पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, I2 वाली रो के अंदर और ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर लिख देना है S2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर गो टू एक यहाँ पर A हो रहा है, स्मॉल a, और ये स्मॉल a भी क्या होता है, एक टर्मिनल होता है। तो जब हम I2 से स्मॉल a को गो टू करते हैं तो ये कहाँ पर जा रहा है, कौन सी स्टेट इसको मिल रही है, यहाँ पर देखिए I3 पर ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर I2 वाली रो के अंदर और A वाली कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, शिफ्ट 3। तो यहाँ तक क्लियर है। अब I2 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जितने भी गो टू थे उसकी एंट्री हमने फिल कर दी है। I2 के बाद आता है I3, और I3 से कोई भी गो टू नहीं हो रहा है तो I3 को हम अभी एज इट इज रहने देते हैं। I3 के बाद आता है I4। तो यहाँ पर देखिए I4 स्टेट से क्या गो टू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा I4 स्टेट से क्लोजिंग ब्रैकेट को गो टू कर रहे हैं। जब क्लोजिंग ब्रैकेट गो टू हो रहा है तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, I5। तो यहाँ पर I4 वाली रो के अंदर और क्लोजिंग ब्रैकेट वाली कॉलम के अंदर हमें क्या लिखना है, शिफ्ट, और शिफ्ट यहाँ पर हमें कौन सा स्टेट मिल रहा है, 5। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, S5, यानी कि I4 वाली रो के अंदर और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, S5। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए I4 के अंदर केवल एक ही गो टू हो रहा था, वो हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया। अब लास्ट हमें जो स्टेट हमारी बचती है दैट इज़ I5, और I5 से यहाँ पर कोई भी गो टू नहीं हो रहा है तो उसको हम अभी एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फिल मतलब एम्प्टी रह गए हैं, खाली रह गए हैं, दैट इज़ I1 रो है और एक I3 रो है। इसको किस तरह से फिल करते हैं उसको समझिए। यहाँ पर उन सारे स्टेट को देखिए जहाँ पर हमें फाइनल स्टेट मिली थी। फाइनल स्टेट का मतलब क्या है, जहाँ पर डॉट बिल्कुल लास्ट में जा चुका है, मतलब डॉट के राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। उन सारे स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक स्टेट हमें ये मिलती है I1, और एक स्टेट हमें यहाँ पर ये मिलती है I3, और एक स्टेट यहाँ पर हमें मिलती है I5। तो यहाँ पर हमें 3 स्टेट मिलती है। अब हमें क्या करना है, इन स्टेट में मतलब जहाँ पर डॉट आ गया है, इनको फिल करने के लिए हमारे पास 2 टास्क है, मतलब हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें जो यहाँ पर ग्रामर दी हुई है इनको नंबरिंग करनी है। इन ग्रामर को हमें क्या करना है, नंबर दे देना है 1 एंड सेकंड 2। और सेकंड टास्क हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है मतलब नॉन टर्मिनल है इसका फॉलो फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने ए का फॉलो फाइंड आउट कर लिया है डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर आपको ये नहीं पता कि फॉलो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
तो हमें यहाँ पर दो स्टेप करने हैं। एक तो यहाँ पर ये जो हमें ग्रामर दी हुई होती है उसको नंबरिंग देनी है, और सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉलो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाली स्टेट पर आते हैं, I1 पर आते हैं, और ये स्टेट क्या है, ये स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर हमने क्या किया था, एक ऑगमेंट ग्रामर को ऐड किया था। ये हमारा क्या है, ऑगमेंट ग्रामर है। और यहाँ पर ये देखिए डॉट कहाँ पर आ रहा है, I स्टेट के अंदर, मतलब I1 स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो I1 रो के अंदर होगी, और एंट्री क्या होगी, यहाँ पर देखिए ऑगमेंट ग्रामर वाली जब भी स्टेट में डॉलर राइट में चला जाता है बिल्कुल, तो वहाँ पर हमें सिंपली वे में क्या करना होता है, उस स्टेट वाली रो, मतलब उस रो में डॉलर के नीचे हमें सिंपली में क्या लिखना होता है, एक्सेप्ट लिख देना होता है बस। यहाँ पर देखिए हमें ऑगमेंट ग्रामर मिला, और ऑगमेंट ग्रामर के राइट में डॉलर जा चुका है, तो हमें इस स्टेट वाली रो में और डॉलर के नीचे हमें एक्सेप्ट लिख देना है। तो इस स्टेट का काम हो गया हमारा फिनिश। सेकंड स्टेट हमें फाइनल कौन सी मिली थी, ये वाली a∗2 इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके राइट इस स्टेट को देखना है कि हमें ये कौन सी स्टेट मिल रही, मतलब इस स्टेट का नंबर क्या है। तो यहाँ पर ये I3 है, मतलब I3 यहाँ पर जो ये नंबर 3 है, इस रो में कुछ तो एंट्री होगी, बट क्या होगी वी डोंट नो, हमें अभी नहीं पता। तो वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टेट मतलब ये जो प्रोडक्शन रूल है इसका नंबरिंग पता करना होगा कि ये इसका नंबरिंग क्या है जो हमने नंबरिंग किया था। तो यहाँ पर देखिए a∗a, इसको हमने कितनी नंबरिंग दी थी, 2, मतलब यहाँ पर 2 फिल होने वाला है। 2 कैसे फिल होगा उसको देखिए। तो I3 के अंदर हमें क्या करना है, I3 के अंदर R2 यानी कि रिड्यूस 2 फिल करना है, बट किस एलिमेंट के नीचे करना है उसको समझने के लिए यहाँ पर हमें क्या किया है, फॉलो फाइंड आउट किया है A का, यानी कि इस जो हमें ये प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है इसके लेफ्ट में जो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखाई देता है उस एलिमेंट का फॉलो फाइंड आउट कीजिए, और उस एलिमेंट के फॉलो में जो भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगे उन एलिमेंट के नीचे आपको क्या लिखना है, रिड्यूस 2, मतलब R2 लिख देना है। यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि इस प्रोडक्शन का जो यहाँ पर नंबर है वो 2 है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन नंबर है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। तो हमें क्या करना है, स्टेट I3 के अंदर डॉलर वाली कॉलम में एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे हमें क्या लिख देना है, R2 लिख देना है, R2, एंड यहाँ पर आ जाएगा R2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर R2 क्यों लिया। तो यहाँ पर इस स्टेट का भी काम हो चुका है। अब हमारे पास बचता है लास्ट वाला स्टेट जिसमें हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी डॉलर क्या है, बिल्कुल लास्ट में जा चुका है। तो हमें यहाँ पर कौन सी स्टेट मिली है, I5, यानी कि जो यहाँ पर I5 है, I5 वाली रो के अंदर हमें क्या एंट्री फिल करनी है, मतलब I5 वाली रो के अंदर हमें एंट्री फिल करनी है, वो हमें इस स्टेट से पता लग जाता है। बट क्या एंट्री फाइंड आउट, क्या एंट्री करनी है उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें यहाँ पर प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं वहाँ पर इसकी नंबरिंग देखनी होगी कि ये किस नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर आता है a∗2 ओपनिंग ब्रैकेट a एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, R1 फिल कर देना है I5 वाली रो के अंदर, बट किस एलिमेंट के नीचे फिल करना है उसको जानने के लिए हमें इसका फॉलो फाइंड आउट करना होता है। और इसका फॉलो क्या है, यहाँ पर डॉलर है एंड ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, यानी कि डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे हमें क्या करना है, R1 फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे R1 और यहाँ पर भी हम ले लेंगे R1, दैट्स इट। तो यह हमारा पार्सर टेबल क्रिएट हो चुका है। फ्रेंड यहाँ पर LR जो 0 होता है, यहाँ पर जो LR 0 होता है जिसका हमने पार्सर टेबल क्रिएट किया था वो बिल्कुल सेम होता है, उसका सारा प्रोसेस सेम होता है। बट इसमें क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, R2 यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर R1 फिल किया, तो उसमें क्या होता है, जैसे R3 वाली रो के अंदर हमें R2 फिल करना है, तो इसके अंदर हम पूरी रो में R2 फिल कर देते हैं, मतलब यहाँ पर भी R2 आ जाता है, यहाँ पर भी R2 आ जाता है। बट ऐसे LR1 में क्या होता है, हमें उस एलिमेंट जो लेफ्ट में एलिमेंट होता है, मतलब जैसे यहाँ पर A है तो इसके जो फॉलो के अंदर एलिमेंट होते हैं, केवल उन्हीं एलिमेंट के रो कॉलम में हमें क्या करना होता है, रिड्यूस, यानी कि R वाले
एंट्रीज करनी होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम SLR1 की किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं। और अगर फिर भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।